low pressure area over the Andaman Sea is expected to intensify into a depression over the southeast Bay of Bengal and adjoining South Andaman Sea. Meteorologists warn that this system is likely to strengthen further into a cyclonic storm within the next 48 hours. Authorities have urged residents in coastal areas to remain alert and take necessary precautions. My colleague Rainik Datta joins us on the broadcast. Low pressure area has been created over the sea and is set to intensify. Rainik, what more can you tell us? Alright, so as we are seeing, a well marked low pressure area over the Andaman Sea is expected to intensify into a depression over the southeast Bay of Bengal and adjoining South Andaman Sea. Meteorologists warn that this system is likely to strengthen further into a cyclonic storm within the next 48 hours. Authorities are also asking people to remain cautious and take necessary precautions. My colleague Rainik Datta joins us on the broadcast. Rainik, we're now learning that a well-marked low-pressure area over the Andaman Sea is expected to intensify and could further intensify into a cyclonic storm within the next 48 hours. हाँ, एक्चुअली देखिए आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म तैयार होने वाला है, जो कि अभी डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है 48 आवर्स के अंदर ही, और उसके बाद ही वो स्टॉर्म में कन्वर्ट होगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होगा, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। आईएमडी की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अंडमान सी के ऊपर ही ये डीप डिप्रेशन जो है वो ये तैयार होने वाला है। अभी डिप्रेशन तैयार हुआ है, उसको डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होने में करीब 48 आवर्स लग सकता है। उसके बाद ही ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और जो एकदम अंडमान सी से जो कोस्ट की तरफ आएंगे, और ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो जिस तरीके से मूव कर रहे हैं उसी को देखते हुए आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि 48 आवर्स के बाद ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म तैयार होगा, इसका जो मूवमेंट उड़ीसा की तरफ हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट जो है उड़ीसा, उसके साथ विशाखापत्तनम और उसके साथ पश्चिम बंगाल, तीनों जगह पर ही देखने को मिल सकता है। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज डिप्रेशन तैयार हो रहा है बे ऑफ बंगाल पे, और डीप डिप्रेशन में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, और डीप डिप्रेशन कन्वर्ट होते होते 48 आवर्स का टाइम लग सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। और डीप डिप्रेशन कन्वर्ट होने के कुछ समय बाद ही ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म एकदम पूर्वी दिशा में वो मूव करेगा, और मूव करते करते वो जो उड़ीसा का भुवनेश्वर पोर्ट है उस जगह पर वो हिट कर सकता है। उड़ीसा में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। मगर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही इसका जो मूवमेंट एकदम मालूम पड़ेगा, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। जैसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म इसको कन्वर्ट होते होते 1 तारीख तक हो सकता है। इसका लैंडफॉल का जो प्रक्रिया ये 28 को ये फॉर्म होगा, ऐसा ही आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। अभी फिलहाल आईएमडी की तरफ से सूचना से खबर मिल रहा है कि डीप डिप्रेशन कन्वर्ट होते होते 25 तारीख तक ये डीप डिप्रेशन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ही ये डीप डिप्रेशन जो है वो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा, और साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही ये सीवियर साइक्लोन होगा या नॉर्मल साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरह बिहेव करेगा, वो देखने लायक होगा। इसका इंटेंसिफाई अगर ज्यादा होगा तो इसका जो प्रेशर वो भी ज्यादा हो सकता है, और इसी वजह से ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही ये लैंडफॉल के प्रक्रिया जो है वो चालू होगा, लैंड की तरफ बढ़ते हुआ नजर आएगा, और इसका जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो उसमें एकदम साफ है कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो लैंडफॉल का प्रक्रिया जब चालू होगा, इसका मूवमेंट विशाखापत्तनम से पश्चिम बंगाल किसी भी पोर्ट में हो सकता है। यानी ये जो पूरा कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया का किसी भी जगह पर ये हिट कर सकता है। कुछ दिन पहले ही साइक्लोनिक स्टॉर्म का इम्पैक्ट जो है वो विशाखापत्तनम में देखने को मिला था। विशाखापत्तनम उड़ीसा हाईली इफेक्टेड हुआ था, और उसके बाद फिर से एक साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी होने जा रहा है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। और डीप डिप्रेशन जो है वो 48 आवर्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म उसके बाद ही कन्वर्ट हो पाएगा। उसके बाद ही लैंडफॉल की प्रक्रिया वो इस महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है। All right, Rainik, appreciate you sharing those details with us.